वार्ड नंबर 14 की जनता इस बार बदलाव के लिए तैयार है। शशि पाहवा पत्नी सुरिंदर पाहवा, आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार, ने सभी से वादा करते हुए कहा कि वार्ड की सफाई, पानी, सड़क और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों को प्राथमिकता से हल किया जाएगा। आपका एक वोट वार्ड 14 के विकास को नई दिशा देगा। 26 मई को झाड़ू के निशान वाला बटन दबाकर मुझे विजयी बनाएं। नमस्कार, मैं हूं सुल्ताना। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं वार्ड नंबर 14 के आम आदमी पार्टी के एमसी उम्मीदवार शशि पाहवा जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या हाल चाल मैम? बहुत अच्छी हैं जी। मैम, सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे कि चुनाव में आने का फैसला आपने क्यों लिया? समाज सेवा सबसे पहले हमारा मोटिव वही है मैम। मान सरकार इतना अच्छा काम कर रही है पंजाब में, तो उनसे ही प्रेरणा लेके, उनसे प्रेरित होके ही हमने ये सोचा है कि चलो समाज की सेवा की जाए। तो इस बहाने एक हमें अथॉरिटी मिल जाएगी कि हम कर सकते हैं, समाज सेवा कर सकते हैं। जी, जैसे मैम आप वार्ड नंबर 14 से खड़े हुए हैं, वार्ड नंबर 14 में मैम कौन सी सबसे बड़ी समस्या है जो आप हल करना चाहेंगे? समस्याएं तो बहुत सारी हैं, कुछ मूलभूत भी हैं, कुछ अन्य भी हैं, जैसे कि महिलाओं की सुरक्षा। जी, कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं हमारी कॉलोनी में कि हमारी महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। चेन स्नैचिंग हो रही है, आजकल चोरियां बहुत हो रही हैं। तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले तो सेफ्टी इश्यूज़ जो हैं उनको सॉल्व किया जाए। हमारे जितनी भी सोसाइटीज़ हैं या जो भी हमारे एरियाज़ हमारे अंडर आते हैं, उनमें सेफ्टी पॉइंट सबसे पहले ज़रूरी है। चाहे वो बच्चियाँ हों, महिलाएँ हों, बच्चे हों, सभी की सुरक्षा पहले है। जी मैम, अगर जनता आपको जताती है तो सबसे पहले आप कौन सा काम करेंगे? सबसे पहले उनको मूलभूत सुविधाएं दिलवाएंगे जो उनको चाहिए, जो उनकी बिजली पानी सड़क से रिलेटेड होगी। उसके बाद हम एक बुज़ुर्गों के लिए एक हेल्प डेस्क लाइन स्टार्ट करेंगे, जिससे कि उनको जैसे पेंशन रिलेटेड या उनके स्वास्थ्य संबंधित जो भी इश्यूज़ होते हैं, मतलब उनको नहीं, उनके लिए कैंप लगाएंगे, उनको किसी भी तरह की परेशानी ना आए। जी, और उनको डॉक्यूमेंट्स बनवाने होते हैं, तो ये नहीं है कि उनको एमसी ऑफिस के चक्कर काटने पड़े या कहीं भी। हम ये कोशिश करेंगे कि हर बुज़ुर्गों को घर बैठे ये सुविधाएं मिल सकें, ताकि वो परेशान ना हो कहीं भी। जी, महिलाओं के लिए भी चाहेंगे, हर महिला को, चाहे वो बेटियां हैं जिनके जैसे मार्क्स अच्छे आते हैं, प्रतिभाशाली बेटियां हैं या हमारे प्रतिभाशाली युवक हैं, उनको सम्मानित किया जाए, ताकि वो भी आगे आए, समाज के साथ निकल के हर अच्छे काम में समाज के साथ खड़े हों और उनको भी प्रेरणा मिले। और हमारे जो युवा हैं, यूथ है, उनके लिए जैसे कि रोज़गार मेले या प्लेसमेंट कैंप स्टार्ट किए जाएं, नशा मुक्ति जो कैंप हैं वो लगाए जाएं, उनको प्रेरित किया जाए, ताकि वो आगे चल के वो भी सबको प्रेरित कर सकें। जी मैम, इलाके में सफाई, पानी और टूटी हुई सड़कों में मतलब लोग बहुत परेशान हैं, इसको आप उसके लिए क्या करना चाहेंगे? बिल्कुल जी, हम इसीलिए आए हैं जनता की सेवा करने के लिए कि जो उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उनको मिलनी चाहिए, तो वो उन तक पहुँचें, उनकी सारी समस्या का, जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका हम समाधान कर सकें। मैम, जैसे लोग कहते हैं कि चुनाव के समय नेताजी बड़े बड़े वादे करते हैं और बाद में दिखाई नहीं देते, आप कैसे विश्वास बनाएंगे लोगों के साथ? एक बात सुनिए आपने कि आप सरकार जो है उसने अपने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा वो उन्होंने किया। उन्होंने 5 गारंटियाँ उन्होंने ली थी कि वो पाँचों की पाँचों उन्होंने पूरी की हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला कि जी बिजली फ्री देंगे। आज पिछले 4 साल से बिजली फ्री मिल रही है। हर, उन्होंने ये नहीं देखा कोई SC BC है या कोई अमीर गरीब है, हर इंसान को, जो भी यहाँ रहने वाले हैं उनको, सब पंजाब वासी हैं, सबको बिजली फ्री मिल रही है। पिछले 4 सालों से 90% जो लोग हैं इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। 0% बिजली, 0% बिल आ रहे हैं उनके। ठीक है जी। उन्होंने हमारे लिए योगा टीचर प्रोवाइड किए, जो कि आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किए। और योगा टीचर भी इतने अच्छे हैं कि सबको घरों से बुला बुला के कहते हैं जी आइए हमारा कैंप ज्वाइन किए और स्वस्थ रहिए। उसके लिए भी कौन एफर्ट्स किए, किसने एफर्ट्स किए? आप सरकार ने किए। हम, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए कि कोई भी इंसान है बीमार पड़ता है तो वो वहाँ जाकर अपनी दवाई फ्री ले सकें, अपना चेकअप करा सकें अच्छे से। हमारे यहाँ इवन हमारे ढकोली में अभी कोई भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, तो हम उसके लिए भी कोशिश करेंगे कि वो जल्द से जल्द यहाँ भी बने। हेल्थ का जो कार्ड बनाया, हेल्थ 10 लाख रुपए का, कहने के लिए 10 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती है। जो आम मिडिल पर्सन है वो नहीं वो करवा सकते हैं, अच्छा इलाज नहीं करवा सकते, तो उनके लिए भी एक बड़ा बेनिफिट है ये
कि वो अपने कार्ड बनवाएं और अच्छे अस्पतालों में अपना इलाज करवा सकें। अभी लेटेस्ट उन्होंने एक महिलाओं के लिए भी एक स्कीम शुरू की थी 1000 रुपये वाली, उन्होंने बोला था पहले, और ये उनकी लास्ट स्कीम थी, वो भी उन्होंने शुरू की है, जो कि जनरल कास्ट की महिलाएं हैं उनको 1000 रुपये, जो SC BC भाईचारे की महिलाएं हैं उनको 1500 रुपये। वो किस लिए? वो इसलिए ताकि वो आर्थिक रूप से मजबूत हों और उनको अपनी छोटी ज़रूरतों के लिए किसी पे निर्भर ना रहना पड़े। और आज तक जो सरकार नहीं कर पाई वो पंजाब सरकार ने अभी हाल ही में किया है, अपने ग्रंथों की हिफाजत के लिए जो उन्होंने कानून बनाए हैं। शायद ही मेरे हिसाब से किसी भी सरकार ने ऐसा कदम नहीं उठाया होगा जो उन्होंने उठाया। ये एक बहुत ही बड़ा सराहनीय कदम है जी। तो इन बातों से प्रेरित होकर ही हमने ये सरकार ज्वाइन की है। कहते हैं जब मेरे हस्बैंड लगे हुए थे इस लाइन में काफ़ी टाइम से, वो भी समाज सेवा कर रहे थे, तो कुछ उनसे प्रेरणा मिली, कुछ हमें आप सरकार से इतने प्रेरित हुए कि हमें लगा कि हमें भी अपने लोगों के लिए, जो हमारे वार्ड वासी हैं या हमारे इलाका वासी हैं, उनके लिए कुछ करना चाहिए। हम भी तभी कर पाएंगे जब हमें सबका सहयोग और समर्थन मिलेगा। तो इन्हीं बातों को सोच के हम आए। आगे का क्या होगा वो हमने नहीं सोचा कुछ भी, लेकिन हम आप सरकार के साथ जुड़ के भलाई के कार्य ही करना चाहते हैं। हम जनता के बीच में से आए हैं, हम कोई ख़ास आदमी तो नहीं है, हम सिर्फ आम आदमी हैं। आम आदमी पार्टी का मतलब ये है आम आदमी, कि जो आम आदमी ही आम आदमी की बात सुनता है। ये नहीं है जी हम खास बन गए तो आपकी बात नहीं सुनेंगे। हम जो वादे करेंगे सिर्फ वादों तक सीमित नहीं रहेंगे, हम जो बात कहेंगे अपनी बातों को पूरा करेंगे, और हमारे काम को देख के हमारे जो इधर के वासी हैं, वार्ड वासी हैं, वो ही कहेंगे जी हाँ जी आपने काम करके दिखाया है। यही वादा करते हैं हम कि अपना काम पूरा करेंगे, जो जो कहेंगे वो पूरे करेंगे। अच्छे काम करने में समस्याएं तो बहुत आती हैं, लेकिन कहते हैं जब ऊपर वाले का आशीर्वाद हो और सबका सहयोग और समर्थन हो तो हर मुसीबत टल जाती है। आप विपक्ष पार्टी को किस तरह से देखते हैं? हम विपक्ष को कुछ नहीं वो कर सकते सर, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। हमें अपना काम करना है, हमें अपना काम अच्छा करना है, ये बेहतर अपना जो बेहतर बनाना है अपने वार्ड को। सच में मतलब सभी कहें जी वार्ड नंबर है तो 14 है, उसको नंबर 1 बनाना है। कैसे बनाना है? जब हमारी महिलाएं सशक्त होंगी, हमारे युवाओं को रोज़गार मिलेगा, और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनको सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो सब अगर ये सब वर्ग खुश होंगे तो ऑलरेडी सब खुश होंगे। हाँ जी, अब मैं अपने वार्ड वासियों से यही निवेदन करना चाहूँगी कि आने वाली 26 तारीख को झाड़ू का बटन दबाकर हमें विजयी बनाएं, ताकि हम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहें।